राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आइए, बहुत सुंदर कथा भगवान श्री राम की पावन कथा हम और आप नित्य सुनते हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान। कृपा करो तुम दया करो। आइए, बहुत पावन प्रसंग है आज का। माता पार्वती को सप्त ऋषि समझा करके गए हैं कि प्रेम की परीक्षा ली है। सप्त ऋषि प्रेम की परीक्षा लेकर के भोलेनाथ को बताया है। उधर तारकासुर का जो है जन्म हो चुका है। तारकासुर जो है बड़ा उपद्रव मचाए है और उसकी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से होगी, ऐसा वरदान उसने प्राप्त कर लिया है। यह पावन कथा हम और आप कल के भाग में सुन रहे थे। तारकासुर इतना बड़ा बलवान राक्षस था कि उसके डर के मारे जितने देवता थे सब अपना अपना स्थान छोड़ करके भाग गए। ब्रह्मा जी की स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर मरेगा ऐसे है नहीं। उसके लिए भगवान शंकर जी जब विवाह करें और विवाह करने के बाद जब उनका पुत्र होगा वही तारकासुर का वध कर पाएगा। अब शादी कैसे करें? बाबा समाधिस्थ हैं तो देवताओं से कहा आप एक काम करिए कि जाकर के कामदेव को प्रेरित करिए। कामदेव जी महाराज जब भोलेनाथ के पास जाएंगे और उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, काम वासना जागृत करेंगे, समाधि टूटेगी, तब हम लोग विनती करेंगे और जबरदस्ती ब्याह करा देंगे बाबा का। ये बात उन्होंने बताई है। और यहीं से आगे हम और आप 83 से दोहा नंबर 83 से हम लोग आगे प्रयास बढ़ेंगे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए, भगवान का पावन नाम स्मरण कर लें और देवताओं का आवाहन कर लें, क्योंकि हमारी कथा तो सब देवी देवता ही सुनते हैं, देवत्व प्राप्त पुरुष भी सुनते हैं। ओम स्वस्तय श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, शरण हरे श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नयु जानई न जानई, बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनकीन्हु जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यहु, प्रगट्यहु सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करें। सबको सादर जय सिया राम, प्रणाम। बहुत सुंदर और पावन कथा है और यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। देवताओं ने
विनती की है कामदेव की कि जाइए और भोलेनाथ बाबा की समाधि को डगमगाइए। बहुत सुंदर कथा है। सोरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार, शंभु विरोधन कुशाल मुहि, बिहसि कहु असुमार। देवताओं ने विनती करी है, शंभु के पास जाओ, शिव के पास जाओ। हे कामदेव महाराज, हम आपकी शरणागति हैं। सारी विपत्ति सुना दी। तारकासुर मार रहा है, कूट रहा है, पीट रहा है। आप जाओ, शंभु समाधि में लीन है और आप जाकर के उनकी समाधि को समाप्त कर दो। जब समाधि समाप्त हो जाएगी तब जाकर के हम उनसे विवाह के लिए विनती करेंगे। तो यह सुनकर कामदेव कहने लगा, क्या? अरे सूरन कही निज विपत्ति सब, अरे सुनि मन कीन्ह विचार। कामदेव मन में विचार कर रहा है। मित्रों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे शंभु विरोधन कुशल मुहि, बिहसि कहु असुमार। अरे भगवान भोलेनाथ का मैं विरोध करूंगा तो मैं जिंदा तो बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि शंभु का विरोध करने वाला व्यक्ति विपत्ति को प्राप्त होता है। शंभु से विरोध करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। आदिदेव महादेव को की समाधि हम जाकर के अगर भंग कर देंगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा, लेकिन कर्म करना ही पड़ेगा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, काज तुम्हारा। अरे स्तुति का परम धर्म उपकारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा। श्रुति का परम धर्म उपकारा, परहित लागी। कामदेव सोचने लगा, परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि कामदेव जी। अरे कहने लगे, क्या कहने लगे? तदपि कर, मैं जानता हूँ ये कार्य करने में मेरी हानि है, यहाँ तक मेरा शरीर भी समाप्त हो सकता है। यह भी मैं जानता हूँ भगवान भोलेनाथ का विरोध करने के बाद मेरी मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपका काम करूँगा, क्योंकि अरे स्तुति का परम धर्म उपकारा। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ गाते हैं, सनातन संस्कृति का हर पुराण कहती है, क्या? स्तुति का परम धर्म उपकारा। पर उपकार करना परम धर्म है। फिर कामदेव ने कहा देवताओं से, अरे परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। दूसरे के हित के लिए, परोपकार करने के लिए, पर उपकार करने के लिए जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर देता है, जो व्यक्ति अपने शरीर को भी छोड़ देता है, उसकी संत वेद श्रुति महात्मा सब प्रशंसा करते हैं। ये सोचकर कामदेव कहने लगे, और ये सोचकर कामदेव ने सबको संबोधित किया, देवताओं आओ समझो मेरी बात को, कि शंभु की तपस्या को मैं भंग करने जा रहा हूं, मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। कथा के मध्य में कौशल मिश्रा जी सीतापुर से हमारे परमादरणीय भाई साहब हैं, और तमाम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप सबसे विनती और प्रार्थना है, चैनल को सब प्रमोट करने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ये कहकर कामदेव चल दिया। आहा, अरे अस कही चले हु सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय बिचारा, हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। हाँ, चलत मार अस हृदय बिचारा, हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव जी ने सबको प्रणाम किया है
और वो काम जो सबके शरीर में इस समय व्याप्त रहता है, वही कामदेव जी महाराज देवताओं को प्रणाम करते हैं और सबको सिर नवा करके अपना पुष्प और 5 बाण और पुष्प युक्त धनुष लेकर के छाछ में लेकर के चलने लगे। और चलते चलते रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। कामदेव के मन में विचार आ रहे हैं कि शिव जी का विरोध करने पर मेरा मरना तो निश्चित ही है, लेकिन धर्म कहता है, श्रुति कहती है, वेद गाते हैं, संत कहते हैं कि अरे परहित लागित जहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। मर जाऊं ठीक है, लेकिन अगर शंभु समाधि से नहीं उठे तो ये तारकासुर इन देवताओं को मार डालेगा। और जहां इतने लोग मरने वाले हैं तो एक हमारा बलिदान अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। धर्म की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे के लिए यदि कभी कभी प्राण भी चले जाए तो व्यक्ति को परहित, दूसरे के हित में और धर्म की रक्षा में दे देना चाहिए। कामदेव ऐसा विचार करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच रहा है। इधर भोले बाबा जो है बेचारे समाधि में मस्त हैं। तब आपन पहुंच गया, कामदेव पहुंच गए सोचते सोचते कि मर जाऊं कोई बात नहीं, मर कर के भी हम याद आएंगे। अगर मैं मर भी गया तो मरने के बाद भी मैं लोगों के दिलों में, दिमाग में याद आऊंगा कि देवताओं के हित की रक्षा के लिए मैंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परहित लाग तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। ऐसा विचार करके पहुंच गया। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। वहां पर शंभू जी समाधिस्थ हैं। अगर कामदेव नहीं जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के हृदय में काम जागृत नहीं होगा तो भगवान समाधिस्थ हैं, शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं होगी तो फिर पुत्र पैदा नहीं होगा। जब पुत्र पैदा नहीं होगा तो तारकासुर को मारेगा कौन? और जब तारकासुर का वध नहीं होगा तो ये सब देवताओं को मार डालेगा और देवलोक पर कब्जा कर लेगा। ये सोचते हुए कामदेव जी पहुंच गए और पहुंच करके वहां पर अपना प्रभाव, कामदेव पहुंचे जहां काम पहुंचता है अपना प्रभाव छोड़ता है। कामदेव जी महाराज पहुंचे हैं कहाँ? कैलाश पे, जहां शंभू समाधिस्थ हैं। तब आपन प्रभाव विस्तारा, छिन बस कीन सकल संसारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपहु जब ही बार चर के तू, छठ मुँह मिले सकल सुत से तू। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। देखिए काम की महिमा, देखिए कामदेव की महिमा देखिए। काम जिसके शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो वो क्या नहीं कर डालेगा। आप इस चौपाई, 2 चौपाइयों में कामदेव की महिमा को समझो। तब आपन प्रभाव विस्तारा, कामदेव पहुंच गए, अपना प्रभाव फैला दिया। निज बस कीन सकल संसारा, उस समय समस्त संसार कामदेव के बस में हो गया था। सारा संसार काम के बसीभूत हो गया। आहा कोप्यहु जब ही बार चर केतु, बार चर केतु मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव को जब कोप आया, शंकर समाधिस्थ में हट नहीं रहे, तब क्षण मोह मिटे सकल सुत सेतु। एक क्षण में वेदों की महिमा समाप्त हो गई। उस समय क्षण भर के लिए, क्षण भर में ही संतों के हृदय में काम उत्पन्न हो गया। क्षण भर में ही सारी श्रुतियों का ज्ञान समाप्त हो गया और सिर्फ काम ही काम नजर आ रहा है। और क्या क्या हुआ उस समय जब कामदेव का प्रभाव होता है ना, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। लेकिन काम में अंधा है। जब काम वासना चढ़ती है तो आंखों के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है जी। आप लोग अगर काम की उस परा अनुभव को समझते हैं तो उस समय स्थिति क्या थी समझिए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना,
अरे धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। कामदेव ने अपनी महिमा का विस्तार किया है। तो ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य में निपुण थे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे काम वासना सता नहीं सकती, ऐसे ब्रह्मचारी जो नियम पालक थे कि मैं स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, और नाना प्रकार के जो संयम कर लेते थे लोग, जो धैर्यवान पुरुष थे, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और विवेक सारा समाप्त हो गया। ये समझ लीजिए, जब कामदेव ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया शंकर भगवान की तपस्या को या समाधि को भंग करने के लिए, तो ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। सारे नियम धर्मी लोग बेधर्म हो गए। नाना प्रकार के जो संयम करते थे वो संयमी खत्म हो गए। धीरज चला गया, धर्म चला गया, ज्ञान और विज्ञान चला गया, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और विवेक की सारी सी स्थितियां समाप्त हो गई। आदमी कामांध हो गया। कामदेव बाबा महाराज दया करना, इस कलयुग में ऐसा काम किसी के ऊपर न सवार हो। कहते हैं जब काम वासना सवार होती है जी, तो चाहे जितना बड़ा धर्मी हो, चाहे जितना बड़ा संयमी हो, चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, चाहे जितना बड़ा पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा संत हो, चाहे जितना बड़ा ब्रह्मचर्य धारण करने वाला व्यक्ति हो, यदि काम वासना और कामदेव का प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया और काम वासना आ गई, तो सारी सेना भाग जाएगी। कोई चीज काम नहीं करेगा, विवेक काम नहीं करेगा, ज्ञान काम नहीं करेगा, आपका जब तक सब धरा रह जाएगा। काम सवार होते ही आपको सब कुछ भूल जाओगे, केवल एक ही चीज नजर आएगी, क्या? काम वासना को तृप्ति प्राप्त करने के साधन ढूंढने लगता है आदमी। ये कामदेव की महिमा है। और ऐसी काम वासना उस समय शंकर जी पर को जब समाधि भंग करने के लिए गया, बाबा लिखते हैं, अरे ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना। ये तब की बात है जब शंभू का विवाह होने वाला है, सृष्टि के आदिकाल के पहले की बात है। अब तो कलयुग चल रहा है, अब तो काम वासना तो हर समय विद्यमान है, अब तो काम इस शरीर में नसों में दौड़ रहा है। पहले क्या था कि कामदेव जब आते थे, अपना प्रभाव करते थे, तब ये सब चीजें समाप्त होती थी, तब व्यक्ति काम वासना में संलिप्त होता था। अब कामदेव को आने की जरूरत नहीं है इस कलिकाल में। कामदेव सबके अंदर ही बैठे हैं। राम सिया राम जय सीताराम। लेकिन भगवान का जो जप करता है उसको काम का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान भोलेनाथ तो भगवान श्री राम का जप कर रहे हैं। उसने पूरी माया रची। जैसे ही माया रची कामदेव ने चाहा, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ऐसी स्थिति हो गई, संपूर्ण संसार उस समय कामांध हो गया, काम के प्रभाव से काम के वशीभूत हो गया। और क्या क्या हुआ, जो रचना रची है कामदेव ने शंभू की समाधि को हटाने के लिए, मन में काम उत्पन्न करने के लिए, भोलेनाथ बाबा के हृदय में काम भावना उत्पन्न करने के लिए क्या क्या किया उसने, छंद के माध्यम से सुनते हैं। भाग्य उस विवेक सहाय सहित जो सुबट संजुग मही मुरे, भाग्य विवेक सहाय सहित जो सुबट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर महु जाइत ही अवसर दुरे, जाहित ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रख वार जग खर भर परा, दोई माथ के ही रतनाथ जहि कहूं कोपी कर धनु सरु धरा। कामदेव ने अपनी महिमा का विस्तार किया तो विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। अब आप समझिए,
जब काम का प्रकोप आता है तो बुद्धि और विवेक भाग जाता है। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा करके भाग गए। किसके? विवेक ज्ञान रूपी ज्ञान भाग जाता है जब काम आता है। काम आने से ज्ञान भाग जाता है, तभी तो ये सब दुष्कर्म हो जाते हैं जी। क्योंकि कामांध व्यक्ति को ज्ञान समाप्त हो जाता है, ऐसे समझ लो। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुबट संजुग मही मुरे। सब ज्ञान चला गया जब कामदेव ने अपनी महिमा का विस्तार किया है। सद ग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाहित ही अवसर दूरे। जो ग्रंथ हैं हमारे जीवंत हैं, ऐसे समझिए। तो उस समय जो ग्रंथ सदग्रंथ थे रूपी, जो सदग्रंथ थे, जो शास्त्र थे, जो बताते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तपस्या करो, पर कुदृष्टि मत डालो, ये शास्त्र और वेद बताते हैं। तो कामदेव का ऐसा विस्तार हुआ कि सारे सदग्रंथ जाकर पर्वत की गुफाओं में छुप गए। अब आप समझो काम कितना प्रबल होता है। अज्ञान, ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। कामदेव ने जब अपना प्रभाव किया तो सारे सदाचार छूट जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की समाधि को, जो भगवान भोलेनाथ सीताराम रूपी तपस्या कर रहे हैं, उनको भंग करने के लिए जब कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया है तो सब समाप्त हो गया। सारे आचरण छूट गए, सारे जगत में खलबली मच गई। और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होगा, हे विधाता अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, किसी का सब भेद विज्ञ होने वाला है, हमारी रक्षा अब कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जैसे ही संधान करने वाले थे, पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। ये है कामदेव जी महाराज की जय हो। अरे जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष रस नाम। अरे जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष रस नाम। ते निज निज मर्याद तजी भये सकल बस काम। बाबा लिखते हैं कामदेव का प्रभाव ऐसा हुआ कि जगत में जितने स्त्री पुरुष संज्ञा वाले नर और मादा, चर और अचर में जितने भी प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ के काम के वशीभूत हो गए। स्त्री पुरुषों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने सजीव थे, इसका मतलब ये हुआ पुरुष और जीव जंतु और स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जो भी सजीव थे, वो सब काम में संलिप्त हो गए। सब चारों तरफ काम ही काम है। काम को अंग्रेजी में तो जानते होंगे आप लोग क्या कहते हैं। वो सब उसी में संलिप्त हो गए। कामदेव के प्रभाव में स्त्री और पुरुष संज्ञा वाले जितने भी जीव जंतु थे, कामदेव के प्रभाव के कारण वो आपस में कामांध होकर के काम के वश में हो गए, काम में संलिप्त हो गए। आहा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तर शाखा। यहाँ तक नहीं है। अरे नदी उमगी हम बुध कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई, संगम करहि तलाव तलाई। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई मित्रों, जब शंकर भगवान के समाधि को, शंकर भगवान जो जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, उसको डिगाने के लिए जो पहुंचे कामदेव महाराज, अपना प्रभाव फैलाया है, तो सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, वो भी आपस में मिलना चाहते हैं। यानी कि वृक्ष भी, उनकी लताएं भी आपस में मिलना चाहती हैं।
मिलना चाहती हैं काम में, काम के बसीभूत। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी समुद्र से मिलने के लिए। ताल और तलैया भी आपस में मिलकर संगम करने लगे। आप समझ लीजिएगा काम का प्रभाव कितना प्रचंड होता है। जो लोग कहते हैं कि हम सब कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, हम बहुत बड़े संत महात्मा हैं। आप तब तक है संत महात्मा हो जब तक प्रभु की कृपा है। नहीं, अगर कामदेव का प्रभाव पड़ेगा ना तो जीव जो जीव पेड़ पौधे थे वो भी संगम करने लगे आपस में। अरे सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके अंदर कामेच्छा जागृत हो गई। लता निहारी न वही तरु शाखा, हो नदी उमगी अम्बुधे कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। देखिए प्रभु की माया देखिए और काम का प्रकोप देखिए। जहां अस दशा जड़न कई वरनी, को कह सके सचेतन करनी। हर पशु पक्षी नभ जल थल धारी, भये काम बस समय विसारी। कोई समय नहीं, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कोई समय का विचार नहीं है जी। जब जड़ वृक्ष नदी नाला इत्यादि के ताल और तलैया संगम कर रहे हैं तो फिर जो चेतन जीव हैं उनकी क्या दशा कही जाए। आकाश में उड़ने वाले, जल में तैरने वाले और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर सब काम के बस में हो गए। कामदेव बाबा ने माया फेरी तो जो जीव जिनका नियत समय होता है काम करने का, वो भी लोग समय भूल गए। वो उसी समय डट गए। कब? जब कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। जीवों का तो निश्चित समय होता है जी, कोई समय नहीं, सब समय भुला दिए, सब काम के बसीभूत हो गए। आप समझिए ऐसा माहौल बन गया। शंभू जी के चारों तरफ तपस्या कर रहे थे, जहां अपने जब बैठे थे राम राम कर रहे थे, चारों तरफ काम ही काम है। जिसको देखा वो लगा पड़ा है। चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे जंगली जानवर हों, चाहे जो हों, सब काम के बसीभूत है। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। अब कामदेव ने जो वहां पर भगवान शिव की समझ तपस्या को भंग करने के लिए जो ये माया रची है, बाण चलाए हैं, तो वहां पर मदन अंध व्याकुल सब लोग कामांध हो गए, सब संसर्ग कर रहे हैं। निस्दिन नहीं अब लोक ही कोका। चकई और चकवा दिन में संभोग नहीं करते, उनको दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा है, सुबह शाम का पता ही नहीं चल रहा है, न रात कोई देख रहा है न कोई दिन देख रहा है। वैसे संभोग के लिए रात का ही समय सही रहता है, एकांत का समय सही रहता है। लेकिन जब कामदेव महाराज ने ऐसी माया रची है तो उस समय संभोग की स्थिति को सारे लोग प्राप्त हो गए। और यहाँ तक नहीं, केवल पुरुष नहीं, सारे जीव जंतु, और जीव जंतु ही नहीं, सारे देवता लग गए काम में, सब लगे पड़े हैं। अरे देव दैत्य, अरे देव दनुज नर किन्नर ब्याला, कितने कितने, कोई बचा नहीं। देवता दैत्य, दैत्य दैत्यों के साथ, देवता देवियों के साथ, किन्नर मनुष्य, सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, यहाँ तक जो भी था सृष्टि में जितने भी नर और मादा थे
सब आपस में कामांध हो गए, सब व्यवस्थित है। प्रभु की कृपा है, कामदेव महाराज ने ऐसी माया रची कि सब संसर्ग में लगे पड़े हैं। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, सारे लोग कामांध हो गए। सब लोग दिन और रात का सब समय भूल करके कामदेव के प्रभाव के कारण, रात हो चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, सब लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं। क्योंकि कामदेव ने ऐसा बाण मारा कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया है। अब आप समझ लीजिए, बाबा बैठे समाधि में और तीनों लोक में सारे लोग कामांध हो गए। वो प्रभाव केवल बाबा पर नहीं पड़ा, भोलेनाथ पर, वह प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ गया। अरे इनके दशा न कहो बखानी, अरे सदा काम के चेहरे जानी। जो लोग ब्रह्मचारी थे वो कामांध हो गए, वो काम में लिप्त हो गए। तो उन बाबा कहते हैं, और उनकी दशा तो कही ही नहीं जा सकती जो सदैव काम के गुलाम थे। ये समझकर उनकी दशा का कोई वर्णन नहीं किया बाबा गोस्वामी दास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि वो तो जो कामांध ब्रह्मचारी हुए उस समय, जिनको काम की कोई इच्छा नहीं थी, वो लोग कामांध हुए। तो उनकी दशा क्या करना जो सदैव काम के ही गुलाम थे। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेहि अरते काम बस भये वियोगी। ऐसे ऐसे सिद्ध ऋषि महात्मा, ऐसे ऐसे महान योगी, ऐसे ऐसे विरक्त साधु सन्यासी, सब काम के बस में होकर योग रहित हो गए। यानी तपस्या छूट गई, माला छूट गया, राम राम छूट गया, तपस्या छूट गई, पूजा छूट गई, पाठ छूट गया। सब काम के बस में होकर स्त्री के लिए विरही हो गए। हाँ, स्त्री मिल जाए कहीं, ऐसी व्यवस्था बना दी कामदेव ने। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भये वियोगी। सब स्त्रियों के विरही हो गए, काम के बसीभूत हो गए। तीनों लोक में काम ही काम है, तीनों लोग संभोग में सब संलिप्त हो गए हैं। आइए और देखिए क्या क्या स्थितियां भई हैं। लेकिन बाबा समाधि में बैठे हैं, बाबा समाधि में बैठे हैं। पूरे संसार में उथल पुथल हो रही है, सब काम में लगे हैं, सब स्त्रियां खोज रहे हैं, नर मादा को तलाश रहे हैं, मादा नर को तलाश रही है। सब चिड़िया पक्षी, पशु पक्षी, जितने जानवर, जितने लोग, सब लगे हैं, सब कामांध हैं। छंद के माध्यम से फिर दर्शन करें कि क्या व्यवस्था हुई जब शंकर भगवान की तपस्या को उनके हृदय में काम उत्पन्न करने के लिए कामदेव जी ने अपना प्रभाव दिखाया है और बाणों को चलाया है। भय काम बस जोगी तब, भय काम बस जोगी तापस पावरहि की कोगने। देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अबलामयम। दोए दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कामदेव का प्रभाव देखिए कि भय काम वश जोगी तापस पावरहि की को गने। जो जोगी थे, तपस्वी थे, जिन्होंने कभी संभोग नहीं किया, कभी काम नहीं किया, कभी काम वासना उनके जागृत नहीं हुई, ऐसे लोग काम के वशीभूत हो गए। तो मनुष्यों की क्या स्थिति? मनुष्य तो काम का पुजारी में है अधिकतर। जो साधारण मनुष्य है, गृहस्थ हैं, उनको तो क्या कहना। लेकिन ये योगी तपस्वी भी कामांध हो गए, संभोग की तरफ आकृष्ट हो गए। तो पामर मनुष्यों को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे,
देखहीं चराचर ब्रह्म में, देखहीं चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। कामदेव की ऐसे प्रभाव हुआ, जो ब्रह्मा को सारे जगत में देखते थे, सब स्त्री पुरुषों में ब्रह्म में दर्शन करते थे, वो क्या कर रहे हैं? वे सब जगह इनको स्त्री ही दिखाई पड़ रही है। जो भगवान को देखते थे वो स्त्रियां तलाशने लगे। काम का ऐसा प्रभाव हुआ, जब कामदेव जी ने बाण मारा है शंकर की समाधि को करने के लिए, वो चारों तरफ स्त्रियां खोज रहे हैं। नर मादा को खोज रही है, मादा नर को खोज रही है, पशु पक्षियों में आपस में संसर्ग हो रहा है, भूत बेताल खोज रहे हैं, दैत्य दानवों के दानव जो थे वो भी लगे पड़े हैं। पूरा सृष्टि काममय हो गई। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको उस समय काम की इच्छा सताती न हो, सताई न हो, क्योंकि जो इतने इतने सिद्ध योगी पुरुष थे वो भी संभोग के लिए आकृष्ट हो गए। ऐसा संभोग की स्थिति में पहुंच गए, जो सबको ब्रह्म में देखते थे वो चारों तरफ नारियां खोजने लगे। देखहीं चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। अब देखिए क्या स्थिति बन गई कि अब स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देख रही हैं। जितनी संसार में स्त्रियां हैं वो सब पुरुष में दिखाई पड़ रहे हैं उनको, सब पुरुष में, यानी कि उनको लिंग भेद भी खत्म हो गया, इतना कामांध हो गए। और पुरुषों को पुरुष सब स्त्री में देख रहे हैं। आहा, ऐसा कामदेव का प्रभाव पड़ा इस जगत में। कोई भी पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं बचा जो काम के भसीभूत होकर के न रात देख रहा है, न दिन देख रहा है, न सुबह देख रहा है, न शाम देख रहा है। बस कामांध हैं अपने सिस्टम में। सबको हृदय में काम वासना जागृत हो गई। 2 घड़ी तक तो सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक, ये तमाशा ज्यादा समय के लिए नहीं हुआ, खाली 2 ही 3 घड़ी के लिए हुआ। उसमें इतना सब बेचैन हो गए। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम, अर्थात थोड़े समय के लिए जो कामदेव का जो ये प्रभाव था वो पूरी सृष्टि के ऊपर पड़ गया। अब भोलेनाथ राम राम कर रहे हैं, भगवान तपस्या में लीन है, शंकर भगवान सीताराम सीताराम कर रहे हैं। उनके चारों तरफ का जो परिदृश्य था वो सब काममय हो गया। कामदेव बाबा की जय हो, हमारे आप को बचाए रखें प्रभु। जहाँ काम सवार होता है तो लिखा है कि ज्ञान विवेक सब शून्य हो जाता है, दिमाग से ज्ञान चला जाता है, वैराग्य चला जाता है, श्रुति धर्म पुराण शास्त्र ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचारी न रह करके वो कामांध हो जाता है। तो ऐसे कामदेव बाबा ये तो भोलेनाथ के समय कर दिया, ठीक है, अब तो मत करना, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस संसार में, अब तो ठीक नहीं है। और कहा भी है, आदरणीय मंगल सिंह जी भी देख रहे हैं, राहुल वाजपेयी जी और वीना मिश्रा जी भी कथा सुन रही हैं। ऐसा काम का चक्कर रचा गया मित्रों। भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने ऐसा माया रची है कि कोई भी जगत में ऐसा स्त्री पुरुष नहीं बचा जिसको उस समय काम की भावना जागृत न हुई हो। कोई ऐसा जीव नहीं बचा। यहाँ तक कि पेड़ लताओं में पेड़ की डालियां आपस में मिल रही हैं, नदियां समुद्र की तरफ जा रही हैं, सब सृष्टि में जो सजीव थे, जो प्रकृति में चीजें थी, वो सब ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, सब काममय हो गया। लेकिन उस घड़ी में भी वो लोग बच गए। कौन? यही तो समझाना चाहते हैं। चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में भी कुछ लोग बच गए।
जहां ऐसी परिस्थिति हो कि सारे जीव जंतु कामांध हो, संभोग में रत हो जाएं, ऐसी स्थिति आ जाए, स्त्रियों को सब पुरुष नजर आने लगे, पुरुष को सब स्त्रियां नजर आने लगी, न दिन देखें, न रात देखें, न सुबह देखें, न शाम देखें, कुछ सब चीज खत्म हो गई, सारे शास्त्र समाप्त हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग बच गए। कौन बचा? ऐसे समय में भी कुछ लोग बचे, कामदेव का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा नहीं। वो लोग कौन थे? आइए दर्शन करते हैं। अरे धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल मुँह। भगवान श्री राम ने जिनको उस समय बचाया वही बच पाए, बाकी सबके हृदय, किसी ने हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, क्योंकि कामदेव ने सबका मन हरण कर लिया। श्री रघुनाथ ने जिनकी रक्षा की वही लोग उस समय बच पाए। इसलिए राम राम करना चाहिए। राम की कृपा हुई, उस समय वो लोग बच पाए, और बाकी कोई बच नहीं पाया काम के प्रभाव से। काम ने ऐसा अपना प्रभाव दिखाया है। हरे राम सिया राम जय सीता राम। किस अरे उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, कौतुक भयऊ, जो लगे काम शंभु पहि गयऊ। हासि वहीं बिलो की संकेहु मारू, भयहु जथातिथि सब संसारू। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। ये केवल कुछ समय के लिए, 2 घड़ी 3 घड़ी के लिए ऐसा तमाशा हुआ। फिर कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए, सामने सामने देखा शंकर जी को, तपस्या में लीन राम राम कह रहे हैं। जैसे पहुंचा और शिव जी को जैसे देखा कामदेव ने, वो डर गया। जैसे डरा, संसार फिर जैसे तैसा हो गया। अरे क्या हो गया था? फिर सब अपने जैसे तैसे हो गए। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भगवान भोलेनाथ के पास कामदेव जैसे सामने पड़ता है। कामदेव जैसे पड़ा, शंकर भगवान को देखा, कामदेव डर गया। संसार फिर वैसे हो गया। कैसे? जैसे नशा पिए हो लोग, नशे में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। नशा उतर जाने पर फिर सुखी हो जाते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन था, ऐसे मेरे शंभु भगवान है। दुराधरस दुर्गम भगवाना। शंकर जी को कामदेव का कोई असर नहीं हुआ जी। धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब वैराग रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त हैं रुद्र भगवान मेरे शंकर जी। महाभयंकर शंकर जी को देखा, कामदेव भयभीत हो गया। कामदेव भयभीत हो गया तो उसके माया का प्रभाव कम हो गया। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मन रचसी उपाई। मरण ठानी मन रचसी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नव तरुताज बिराजा। कुसमित नव तरुराज बिराजा। अब कामदेव बड़ा लज्जित हो गए। इतना प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान राम राम कह रहे थे, और राम जिसकी रक्षा करें काम कुछ नहीं कर पाएगा।
इसलिए राम की पूजा करनी चाहिए। अगर काम से बचना है तो राम से पूजा करो, प्रभु चाहे तभी बच मिलेगा। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, लौट जाने में लज्जा महसूस होती है और कुछ करते हुए बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय ले लिया कि मरना ही मरना है। अरे मरण उठाने मन रच सी उपाई, क्या उपाय रचा? प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरुराज विराजा। अब कामदेव सोचा मरना ही मरना, तो काम करके मरो, वापस जाएंगे बड़ी बेइज्जती होगी। अरे बाप रे, कुछ कर नहीं पाया। तो ये ठान करके कामदेव जी ने ऐसा किया कि वहाँ पर बसंत ऋतु का मौसम आ गया। चारों तरफ पेड़ पौधे खिल गए, पुष्प आ गए, हरे हरे पेड़ों पर सुंदर पुष्प, आहा, नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य, बड़ी सुंदर उस पर्वत के ऊपर वातावरण कर दिया कामदेव ने। वन उपवन बापिका तड़ाला, वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दशा विभागा, जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखी मुयुह मन मन सिज जागा। अब दूसरा उपाय किया, वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं में परम विभाग सुंदर हो गए। ऐसा समझ लो कि बड़ा सुंदर पार्क बना दिया। वहां पहाड़ के ऊपर इतनी सुंदर व्यवस्था कामदेव ने कर दी कि ऐसा लगने लगा कि सब चारों तरफ सुंदर सुंदर पुष्प हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ हैं। जब काम का प्रभाव महादेव के ऊपर नहीं पड़ा तो कामदेव ने दूसरा उपाय सोचा कि मरना तो निश्चित है। सब कुछ, सब सृष्टि को थोड़ी देर के लिए कामांध कर दिया। सारे जीव जंतु आपस में कामांध हो गए। स्त्री पुरुष दिन रात का भूल करके जहां सब काम में मस्त हो गए। तो जब इसका प्रभाव शंकर जी पर नहीं पड़ा तो फिर क्या किया? अब शंकर जी के पास में ही चला गया। कौन? कामदेव। अब कहा कि यार ऐसे लौटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मरना तो निश्चित है। ये ठान करके उसने भगवान भोलेनाथ के चारों तरफ सुंदर वसंत ऋतु का उद्गम कर दिया है। बढ़िया सुंदर सब लोग टहल रहे हैं। देख मुयोह मन मनसिज जागा, जिसे देखकर सुंदर देखे, ऋतु अगर अच्छी है, ठीक है, और सुंदर हरा भरा मौसम है, तो ऐसे मौसम को देखकर कोई भी व्यक्ति होगा उसके अंदर काम उत्पन्न हो जाता है। कहीं मौसम बड़ा सुहाना है, ये मौसम का जादू है मितवा। तो मौसम का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव पर पड़ता है। तो वो ऐसा मौसम कर दिया कि उस मौसम को देख करके ही काम की भावना जागृत हो जाए। सब काम, पहले तो सब लोगों को, पूरे जीव चराचर, पूरी सृष्टि को कामांध कर दिया। कोई बचे नहीं, या तो दानव दैत्य तक नहीं बचे, राक्षस तक नहीं बचे, देवता नहीं बचे, ब्रह्मचारी नहीं बचे, योगी नहीं बचे, संत नहीं बचे, महंत नहीं बचे, कोई नहीं बचा जिसके मन में काम की इच्छा न जागृत कर दी हो कामदेव ने। जो स्त्री को, जो नर मादा को न खोज रहा हो, मादा नर को न खोज रहा हो, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी कामदेव जी ने। जब उससे भी काम नहीं चला तो शंकर भगवान के चारों तरफ का वातावरण ऐसा बना दिया कि जिसको देखकर ही काम उत्पन्न हो जाए। क्योंकि देवताओं ने कहा था कि भोलेनाथ के हृदय में काम, मन को जो है उनके हृदय में काम को उत्पन्न करो जा करके। जब काम उत्पन्न होगा तब विवाह होगा, और जब विवाह होगा तब पुत्र होगा, जब पुत्र होगा तो तारकासुर का वध करेगा। ये करने के लिए देवताओं ने ही भेजा था। और देवता और धनुज दानव दैत्य सब उस समय कुछ समय के लिए कामांध हुए, लेकिन उसका प्रभाव शंकर जी पर नहीं पड़ा। क्यों? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। भगवान राम जिनको बचाया था उस समय वही बच पाए, नहीं ऐसा कोई न जलचर, थलचर, नभचर,
यहाँ तक कि पेड़ की लताएं भी आपस में मिल रही। ऐसे वातावरण में वो बच पाया। तलैया और ताल आपस में संसर्ग कर रहे हैं, प्रकृति आपस में संसर्ग कर रही है और जीव जंतु सब लगे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में वो बच गए जिनको भगवान राम ने बचाया। तो भोलेनाथ के मन में काम अभी उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? उनके मन में राम बैठे हैं। जब राम मन में बैठे हैं तो भगवान राम अगर चाहें तो आप काम से बच सकते हो, अर्थात बच नहीं पाओगे। आइए देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की कामदेव ने भगवान भोलेनाथ को जगाने के लिए। हो जागहि मनोभव, अरे बन जागई मनोभव, मुयोह मन बन सुभगता न परई कही। शीतल सुगंध समंध मारुत, मदन अनल सखा सही। जागई मनोभव, मुयोह मन बन सुभगता न परई कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरहि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करी, गान नाचहि अप्सरा। देखो काम को बढ़ाने वाली क्या चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कामदेव बाबा महाराज क्या क्या चीजें जो कैसे काम बढ़ता है व्यक्ति के अंदर, भोलेनाथ के अंदर काम कैसे जागृत कर रहे हैं। ऐसे मौसम बना दिया जिस मौसम को देखकर काम की भावना जागृत हो जाए। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा, ऐसा मौसम बना दिया। वन की सुंदरता इतनी सुंदर कर दी कही नहीं जा रही है। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र है। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र क्या है, ध्यान रखिएगा। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। काम उत्तेजना बढ़ानी है तो ऐसा मौसम चाहिए। कैसा मौसम चाहिए? शीतल सुगंध सुमंद मारुत, अर्थात काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र है शीतल मंद सुगंधित पवन। ऐसी हवा धीरे धीरे चल रही है। और सरोवरों में क्या किया कामदेव ने? अनेकों कमल खिल गए हैं, भंवरे उन पर गुंजायमान हो रहे हैं। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे हैं। अप्सराएं नाच रही हैं, गान करने लगी है कि कैसे भी काम जागृत हो जाए बाबा के। देखिए बढ़िया सुंदर मौसम होता है तो कामदेव काम जो है ज्यादा जागृत होता है कामदेव की कृपा से। ऐसी व्यवस्था करी भोलेनाथ की जहां चारों तरफ ऐसा मौसम बना दिया। लेकिन सब कुछ कर डाला, बाबा पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाबा पर कोई फर्क नहीं। सकल कला कर कोटि विधि, हारे हुसैन समेत। चली नय चल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। सब कुछ कर डाला, सारे जगत को कामांध कर दिया। सब कुछ संभोग में सारे लोग रत हो गए। मौसम भी बढ़िया कर दिया। गाने बजाने के लिए अप्सराएं भी चकाचक आ गई। सब घुंघरू बजा रही हैं, गाने गा रही हैं, सब बढ़िया बढ़िया। लेकिन बाबा की समाधि को हिला नहीं पाया कामदेव। जब इतना सब करने के बाद हार गया तो उसके बाद भी उनकी अचल समाधि डिगी नहीं, बाबा की समाधि नहीं डिगी। कामदेव परेशान। अब कामदेव क्रोधित हो गया। और कथा में हमारे अवनिंद्र भैया बेहजम से गौरी शंकर मंदिर के सामने आदरणीय अधिवक्ता अनिल तिवारी जी महाराज, अवनिंद्र कुमार सोनू जी महाराज, सब महाराज लोग कथा देख रहे हैं कि बाबा ने लिखा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, कि काम के बसीभूत करना है भोले बाबा को। उनके हृदय में काम वासना जागृत करनी है, तब न ब्याह करेंगे। देवता सिखा पढ़ा के भेजे हैं ना भाई। क्रोधित हो गया। अरे देखी रसाल बिटप बर शाखा,
तही पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रवण तक ताने। जब सब कर्म कर डाला, बाबा जगे नहीं, सब कुछ कर डाला, इतनी काम उत्तेजना उत्पन्न की, बाबा फर्के नहीं पड़ा। तब वो सुंदर एक आम की डाली के पीछे, पेड़ डाली चढ़ गया पेड़ के पीछे, और क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया, कहना इसी कम तैसी, देखें बाबा कैसे नहीं समाधि से उठते हैं। उसने पुष्प पर अपने 5 बाण चढ़ा लिए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर, कान तक खींचकर क्या किया, 5 बाण चढ़ा लिए। देखें बाबा कैसे नहीं जगते हैं। तो कामदेव का प्रभाव देखिए बाबा भोलेनाथ पर भी पड़ता है कि नहीं। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। हो छाड़े विषम विशिखी उर लागे, हो छूट समाधि शंभु तब जागे। 5 बाण कामदेव ने 5 बाण छोड़ दिए हैं, वो शिव जी के हृदय में लगे। जब शिव जी के हृदय में लगे तो रघुनाथ जी थोड़ी देर के लिए वहां से हट गए। जब भगवान राम हटे हैं तब शंभु जी की आंख खुल गई। अरे तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। छूट समाधि शंभु तब जागे। अब जब जागे तो बाबा के क्रोध आ गया। भयहु ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। बाबा ने चारों तरफ देखा, 5 बाण बाबा के हृदय में लगते हैं। बाबा के 5 बाण हृदय में लग गए तो उनका ध्यान तब टूट गया। जब तक राम साथ में तब तक काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाण लगते ही भगवान राम थोड़ा किनारे हट गए तो फिर बहुत आंखें खोली उन्होंने, चारों तरफ देखा, कौन हो भाई। नयन उघारी सकल दिश देखी, ईस मन क्षोभ विषेखी। अब जब बहुत देर तक देखा तो दूर में देखा वो पल्लव नीचे लुकाया है। कौन? कामदेव। अरे सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहु कोप शंकर त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, अर चितवत काम भयहु जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। भगवान की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने 5 बाण चला दिए। हृदय में 5 बाण लगते ही मेरे भोले बाबा की समाधि टूट गई और मेरे भोले बाबा जाग गए। और जागने के बाद चारों तरफ देखा, दूर आम के पेड़ के पर पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देख लिया। बाबा को बहुत क्रोध हुआ, मेरी समाधि भंग कर दी। बाबा का तीसरा नेत्र खुलता है, वहां से अग्नि की ज्वाला निकलती है और वह अग्नि की ज्वाला जाकर सीधे कामदेव के लगती है और कामदेव क्षण भर में भस्म हो जाता है। अब कामदेव जैसे ही भस्म हो गया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोच ही भोगी। भये अकंटक साधक जोगी। कामदेव जैसे समाप्त हुआ, जगत में हाहाकार मच गया। हाहाकार भयो जग भारी,
डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता सब डर गए, हाय क्या हो गया, कामदेव समाप्त हो गया। और निशाचर कहना अब सही रहा, तब नहीं अब बना। देखो कुछ बिगड़ता है तो निशाचर ज्यादा खुश होते हैं, दुष्ट ज्यादा खुश होते हैं। कुछ बिगड़ता है तब, और असुर लोग खुश हो गए, कामदेव खत्म हो गया। समुझ काम सुख सोच ही भोगी। और वो काम जब समाप्त हो गया तो सबके दिल से काम वासना चली गई। अब जो कामुक आदमी था, जो काम सुख को याद करके बड़ा चिंता करने लगे कि यार अब तो दिमाग में काम ही नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे। जो काम सुख की इच्छा में भटकते हैं लोग, वो सोचने लगे, चिंता करने लगे। और जो साधक थे, जो योगी थे, जो संत थे, कहने बढ़िया भवा यार, काम खत्म हुआ, बवाल खत्म। जिसकी जैसी रुचि होती है वैसे उसका बनता है सिस्टम। मेरे राम सीताराम। देखिए काम के जलते ही क्या परिवर्तन हो गया। कामदेव के जलते ही जो परिवर्तन हुआ है वह सोचनीय है। राम सिया राम जय सीताराम। जोगी अकंटक भये पतिगति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अब लाने रखी बोले सही। जैसे काम का समाप्ति हो गई कामदेव की, योगी निष्कंटक हो गए। योगी जोगी अकंटक भय पतिगत, सुनत रति मूर्छित भई। अरे उसके रति के पति का देह समाप्त हो गया। जैसे सुना हाहाकार मच गया। अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती, भांत भांत से विलाप करती, करुणा करती, चिल्लाती बिलखती हुई वो शंकर जी के पास चली गई। अत्यंत प्रेम से अनेकों प्रकार के हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मेरे पति को मार दिया, मेरे पति ने क्या अपराध किया। इनको तो देवताओं ने भेजा था, इनका तो कर्तव्य था, इनका उत्तरदायित्व था, वो अपने धर्म को निर्वाह करने आए थे। खड़ी हो गई, अरे खड़ी हो गई रति शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के। हो मेरे राम, हो सिया राम, प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अब लाने रखी बोले सही। भगवान शंकर जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। मेरे बाबा प्रसन्न हुए। शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन से सांत्वना देने लगे कि बिटिया जो हो गया सो हो गया, अब हम कर क्या सकते हैं। हमसे कुछ जो चीज बीत गई उसका हम और आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार बीती हुई बात को क्या कर सकते हैं, बीता तो सुधर नहीं सकता। भोले बाबा बोले चिंता न करो, मैं एक वरदान भी दे रहा हूं, सुनो। रति से कहने लगे बाबा, और यहीं पर कथा विश्राम होगी। जब अब ते रति तब नाथ कर होई, अरे अब ते रति तब नाथ कर होई है नाम अनंगो। बिनु बपु व्यापहि सबाहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। कहने लगे हे रति, तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्याप्त हो जाएगा। अब तब से जब कामदेव सबके शरीर में व्यापा है। अब तू अपने पति के मिलने की बात को सुन। मिलने की बात सुना देते हैं, फिर समाप्त करते हैं। जब जदुवंश हो, अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा,
बचन अन्यथा हो ही न मोरा बचन अन्यथा। चिंता मत करो, अब कामदेव सबके बिना ही शरीर के सबके शरीर में व्याप्त रहेगा। तब से काम हमारे आपके सबके शरीर में व्याप्त है। और तू अपने पति के मिलने की बात पूछ रही है, तो सुन, तेरा पति जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उसके कृष्ण भगवान के पुत्र पद्मुन के रूप में उत्पन्न होगा। ये मेरी बात अन्यथा नहीं है। रति गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। अरे देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचनों को सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा सुनिए, विस्तार से कहता हूं। अपर कथा, हर कथा अपर अब कहूं बखानी। ब्रह्मादि देवताओं ने जब ये समाचार सुना तो वो बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, बैकुंठ को गए विष्णु जी को लेने के लिए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। देवता सब विष्णु भगवान के पास गए, कहीं अकेले मत चलो, गुस्से में होंगे, गड़बड़ा जाएगा, कहीं भगवान विष्णु को ले लो। क्योंकि विष्णु भगवान जब रहेंगे तो बाबा कुछ कह नहीं पाएंगे। फिर ब्रह्मा जी को साथ में लिया, सारे कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। फिर देखा भगवान का पहले रुख देखा, आगे आगे विष्णु भगवान, पीछे पीछे ब्रह्मा जी तो दंड कमंडल लेके चल रहे हैं। सबसे पीछे देवता लाइन में लगे हैं। कहीं कामदेव को तो भस्म कर दिया, कहीं पहले देखें तो विष्णु भगवान झेलें, हम न झेली। देवता बड़े होशियार, वो पीछे पीछे पहुंचे कहाँ, कैलाश पर्वत पे। फिर ब्रह्मा विष्णु दोनों लोगों ने भगवान भोले बाबा की खूब प्रार्थना की है, खूब यशगान किया है। तब भगवान शशिभूषण शिव प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तब कहा, अरे बोले कृपा सिंधु ब्रख केतु, कहु अमर आये के हेतु, कहु अमर आये के हेतु। का विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, अरे तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। भगवान भोलेनाथ की जो बड़ी प्रशंसा की, कहा बताओ काहे आए हो, क्या बात है, यहाँ क्यों पधारे हो? हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप यहाँ किस लिए आए हो? तो कोई बोले कि हिम्मत ही नहीं कर रहा। तो बूढ़े बाबा थे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ही बोले, क्या बोले? हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। कहा विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तुम तो अंतर्यामी हो। फिर भी जब आप पूछ रहे हो तो कहता हूं, आपसे विनती करता हूं। क्या? कौन सी विनती करते हैं? सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर भगवान, देवता बहुत प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे प्रभु कृपा करो, हे दया निधान दया करो। कामदेव को तो बलिदान हो ही गया, देवता बलिदान पर चढ़ा दिए कामदेव को। फिर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर शंकर जी के पास गए। देखो देवता बहुत होशियार है, देवताओं से ध्यान रखना
कि देवता मतलब के चौकस हैं, देखे सग बग मतलब के चौकस, ये देवता हैं। तो बाबा से प्रार्थना की है। कथा यहीं पर रुक रही है। दोहा नंबर 88 पर हम लोग रुक रहे हैं और उन्होंने बहुत प्रकार से प्रार्थना की है। 83 से 88 तक की कथा आज आप लोगों ने सुनी, जिसमें कामदेव सीताराम हो गए और रति को सब कुछ समझा दिया भोले बाबा ने। यहीं पर कथा रुकती है। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु भगवान, सुनो मेरे हनुमान, सुन लो सीताराम। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु आपकी जय जयकार हो। सीता